नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कभी मोबाइल फोन की दुनिया की बादशाह थी, जिसके फोन मजबूती की मिसाल माने जाते थे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर भरोसा आ जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है नोकिया की अर्श से फर्श तक का सफर। एक ऐसी कंपनी जो कागज की फैक्ट्री से शुरू होकर दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बनी और फिर समय के साथ अपनी पहचान खो बैठी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम सीखेंगे कुछ ऐसे सबक जो जीवन और व्यापार दोनों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। नोकिया की शुरुआत 1865। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नोकिया की शुरुआत मोबाइल फोन से नहीं हुई थी। 24 फरवरी 1865 फिनलैंड देश में फ्रेडरिक आइडेस्टाम नाम के एक इंजीनियर थे। उन्होंने एक नदी के किनारे कागज बनाने की फैक्ट्री शुरू की। उस नदी का नाम था नोकिया नदी और यहीं से कंपनी का नाम पड़ा, नोकिया। शुरुआत में नोकिया का काम था कागज बनाना, लकड़ी से जुड़े उत्पाद, औद्योगिक सामान। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही कंपनी एक दिन मोबाइल फोन की दुनिया पर राज करेगी। पार्ट 2। रबर और केबल का कारोबार। समय के साथ नोकिया ने अपना कारोबार बढ़ाया। 1890 से 1950 के बीच नोकिया ने रबर के जूते, टायर, केबल और तार, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने शुरू किए। फिनलैंड में नोकिया रबर बूट और टायर के लिए बहुत मशहूर हो गई। नोकिया हमेशा समय के साथ खुद को बदलती रही, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पार्ट 3। टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में कदम। 1960 के आसपास नोकिया को एहसास हुआ कि भविष्य संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसलिए कंपनी ने कदम रखा दूरसंचार तकनीक में, रेडियो उपकरण, टेलीफोन एक्सचेंज, सैन्य संचार प्रणाली। यहीं से नोकिया एक साधारण कंपनी से तकनीकी कंपनी बनती चली गई। पार्ट 4। मोबाइल फोन का जन्म। 1980 का दशक। दोस्तों, यहीं से कहानी रोमांचक हो जाती है। साल 1987 नोकिया ने बनाया अपना पहला मोबाइल फोन, नोकिया मोबिरा सिटीमैन। वजन में भारी, कीमत में महंगा, लेकिन तकनीक में क्रांतिकारी। ये दुनिया के पहले पोर्टेबल मोबाइल फोनों में से एक था। ये फोन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अब नोकिया का नाम मोबाइल तकनीक से जुड़ चुका था। पार्ट 5। नोकिया का स्वर्ण युग 1998-2007। नोकिया का सुनहरा दौर साल 1998 नोकिया बना दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी। नोकिया के मशहूर फोन, नोकिया 1100, नोकिया 3310, नोकिया 6600, नोकिया एन सीरीज। कुछ चौंकाने वाले तथ्य, नोकिया 1100 25 करोड़ से अधिक बिके। नोकिया 3310 कभी न टूटने वाला फोन। हर तीसरा मोबाइल नोकिया का होता था। उस समय भारत में नोकिया हर घर में था। सैमसंग और एप्पल लगभग अज्ञात थे। पार्ट 6। सबसे बड़ी गलती साल 2007 एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन। टच स्क्रीन ऐप स्मार्टफोन क्रांति। यहीं से नोकिया ने सबसे बड़ी गलती की। नोकिया की गलतियां, टच स्क्रीन को गंभीरता से नहीं लिया, एंड्रॉयड को हल्के में लिया, पुराने सॉफ्टवेयर सिम्बियन से चिपकी रही, फैसले लेने में बहुत देरी की। नोकिया को लगता रहा हमारे बटन फोन ही सबसे अच्छे हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी। पार्ट 7। एंड्रॉयड को ठुकराना। दोस्तों, यह नोकिया की सबसे दर्दनाक भूल थी। गूगल ने नोकिया को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देने की पेशकश की, लेकिन नोकिया ने मना कर दिया। यहीं से नोकिया के पतन की शुरुआत हो गई। पार्ट 8। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सौदा। साल 2013 नोकिया ने अपना मोबाइल फोन कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। कीमत $7.2 अरब। लूमिया फोन आए, लेकिन ऐप्स की कमी, ग्राहकों की कमी, भरोसे की कमी, माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को बचा नहीं पाया। पार्ट 9। फर्श पर पहुंची नोकिया। जो कंपनी कभी दुनिया की नंबर 1 थी, आज स्मार्टफोन बाजार से लगभग बाहर है। आज नोकिया नेटवर्क उपकरण बनाती है, 5G तकनीक पर काम करती है। कंपनी जिंदा है, लेकिन मोबाइल की दुनिया की राजा नहीं। पार्ट 10। नोकिया से सीख। दोस्तों, नोकिया की कहानी हमें सिखाती है जीवन और व्यापार के सबक समय के साथ बदलना जरूरी है। सफलता का घमंड खतरनाक होता है। नई तकनीक को कभी नजरअंदाज न करें। ग्राहक की जरूरत सबसे पहले आती है। नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जो समय के साथ नहीं बदलता, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन पीछे रह जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।